छात्रों, कल हमने सप्तमी षष्ठी विभक्ति पढ़ी थी। आज हम सप्तमी विभक्ति पढ़ने जा रहे हैं। षष्ठी विभक्ति में संबंध बतलाने का कार्य हो रहा था अधिकतर, और कुछ शब्द थे जैसे समक्षम वगैरह, उनमें भी होती थी। अब पढ़ते सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति का जो संज्ञा होती है वे कारक में सप्तमी विभक्ति कब होगी, तो सूत्र होता है अधिकरणे सप्तमी स्यात्, अर्थात अधिकरण से सप्तमी विभक्ति की संज्ञा होती है। अधिकरण कारक के हिंदी चिन्ह होते हैं में या पर। में या पर। इसका फर्स्ट सूत्र लेते हैं आधारो अधिकरणम। आधार को अधिकरण संज्ञा होती है। इस सूत्र से क्या होता है, आधार को अधिकरण संज्ञा होती है। तो इसने कहा आधारो अधिकरणम, या तो अधिकरण या सप्तमी स्यात्। अधिकरण का मतलब ही क्या हो रहा है, सप्तमी हो रहा है। तो इसने मैंने अधिकरण भी ले लिया और सप्तमी भी ले ली, दोनों समझ लो कि आधार और अधिकरणम अर्थात आधार को अधिकरण संज्ञा होती है या सप्तमी विभक्ति होती है। देखो, अर्थात क्रिया की पूर्ति में जो आधार होता है, अर्थात मैं क्रिया कर रहा हूँ और उस क्रिया को करने में जो जिसे आधार बना हुआ, जैसे हमने तृतीया विभक्ति में पढ़े थे कि यार हम कोई क्रिया करते हैं, क्या करते हैं, कोई क्रिया कर रहे हैं और उस क्रिया को करने के लिए किसको साधन बना रहे हैं, तो उस साधन में क्या होती थी, तृतीया होती थी। यहाँ भी क्रिया कर रहे हैं, उस क्रिया को पूरी करने के लिए हम किसको आधार बनाते हैं। जैसे मैं बैठना चाहता हूँ लेकिन बैठने के लिए कोई आधार तो बनाऊंगा, तो आधार में क्या होती है, आधार होता है कि अर्थात क्रिया की पूर्ति में जो आधार होता है उस आधार में सप्तमी विभक्ति होती है। उस आधार में क्या होगी, सप्तमी विभक्ति होती है। तो आधार को समझ लो, क्रिया में क्या है, जैसे नर्प सिंहासनम तिष्ठति। अब नर्प बैठता है, लेकिन बैठने के लिए किसको आधार बनाया, सिंहासन को। किसको बनाया, सिंहासन को। तो सिंहासन में क्या हो गई, सप्तमी हो गई कि नर्प सिंहासने तिष्ठति, नर्प सिंहासन पर बैठता है। सेकंड वाक्य स कटे आस्ते। कटे मतलब चटाई, कि वह कट्टे चटाई पर बैठता है। स्थाल्याम सूप पचती। सूप यानी दाल, सूप यानी दाल होती है कि स्थाल्याम सूप पचती, वह थाली में दाल पकाता है। सूप है ना। इसके बाद तस्य मोक्ष इच्छा अस्ति। भाई इच्छा हो रही है, इच्छा मतलब क्रिया है या इच्छा अस्ति, इच्छा अस्ति या क्या है, इसकी क्रिया है। अब इसकी किसको आधार बनाया, इसकी इच्छा ने, मोक्ष को, कि मेरे तस्य मोक्ष से इच्छा अस्ति, उसकी मोक्ष में इच्छा है। तो आधार क्या हुआ, या मोक्ष हो गया। तिलेषु तेलम विद्यते। तिलों में तेल होता है, तिलों में तेल होता है। तो तेल कहाँ होता है, तिलों में। तो आधार क्या हुआ, यहाँ तेल। तिल आधार हुए, तेल होते हैं। तेल किस में होता है, मतलब तेल किस में होता है, तिलों में। तो तिल क्या हुए, यहाँ आधार हुए। यार हमें तेल चाहिए, तिल का तो कहाँ से निकालेंगे, तिलों से। तो तिल क्या हुए, यहाँ आधार हुए। सर्वेस्मिन आत्मा अस्ति। सभी में आत्मा है। तो सर्वेस्मिन में सप्तमी लग रही है छात्रों, और आत्मा अस्ति। सेकंड सूत्र है यस्मिन स्नेह क्रियते तस्मिन सप्तमी भवति, कि यस्मिन यानी जिसमें स्नेह क्रियते यानी किया जाता है, तस्मिन यानी उसमें सप्तमी भवति, उसमें सप्तमी होती है। कि हम जिसमें स्नेह आदि रखते हैं उसमें सप्तमी लगाएंगे। जैसे माता में सभी क्या स्नेह रहता है, या माता सभी पुत्रों से क्या करती है, स्नेह रखती है। तो स्नेह किससे रख रही है, पुत्रों से, तो पुत्रों में सप्तमी हो जाएगा। या कोई पुत्र माता में स्नेह रखता है तो माता में सप्तमी हो जाएगी। तो ये कह रहा है कि यस्मिन स्नेह क्रियते, हम जिसमें स्नेह करते हैं या जिससे स्नेह करते हैं उसमें सप्तमी होती है। या देख लो, जिसमें स्नेह हो उसमें सप्तमी होगी। जैसे पिता दुहितायाम स्नेहयति। पिता पुत्री में स्नेह रखता है। किस में स्नेह रखता है, पुत्री में। दुहितायाम यानी पुत्री, तो दुहिता में सप्तमी लगा दी, रम्मा की तरह। जैसे रम्मा की सप्तमी क्या होती है, रम्मायाम, उसी प्रकार दुहितायाम। तो पिता पुत्री में स्नेह रखता है। सेकंड वाक्य माता पुत्र स्नेहयति। माता पुत्र में स्नेह रखती है। स पित्र स्नेहयति। वह पिता में स्नेह रखता है। तीसरा सूत्र फेंकना या झपटना। फेंकना या झपटने के अर्थ की जो सिप या मुच धातुओं में सप्तमी होती है। कि फेंकना या झपटना अर्थ की
सिप या मुच धातुओं में सप्तमी होती है। याद रखना, सिप और मुच धातु में क्या होगी, सप्तमी विभक्ति होगी। क्योंकि सिप का अर्थ होता है फेंकना, मुच का अर्थ होता है, मुच का अर्थ भी फेंकने के अर्थ में हो जाता है। जैसे मुच का अर्थ छुड़ाने के अर्थ में भी होता है, मुंचत यानी छुड़ा लेना, हटा लेना, और मुच का अर्थ यहाँ फेंकने के अर्थ में प्रयोग हो रहा है। तो देखो कैसे वाक्य पढ़ लेते हैं। नर्प मृगे बाणम क्षिपते, नर्प यानी राजा, मृग यानी हिरण पर, बाणम बाणम क्षिपते यानी फेंकता है, कि राजा हिरण पर बाण फेंकता है। मृगेशु बाणान मुंचते, छोड़ना, मुंचती का मतलब यहाँ क्या हो रहा है, छोड़ना। क्या हो रहा है, छोड़ना। कि मृगेशु बहुवचन आ गया सप्तमी का, तो मृगेशु यानी हिरणों पर, बाणान यानी बाणों को, मुंचत यानी छोड़ता है, कि हिरणों पर बाणों को छोड़ता है। तो छोड़ना और फेंकने दोनों के अर्थ में क्या होती है, सप्तमी होगी। किस पर, आधार किसको बनाए, बाण फेंकने के लिए आधार कौन बना, यहाँ हिरण। यहाँ भी बाणों को फेंकने, वो छोड़ने के लिए कौन बना, आधार, मृग। भाई कोई आधार होगा जब भी तो छोड़ोगे नहीं, किस पे छोड़ोगे, किसी वृक्ष पे थोड़ी छोड़ोगे। ये थे, अगले सूत्र पढ़ते छात्रों इनके। छात्रों अगला सूत्र है चौथे नंबर का सूत्र, यस्य च भावेन भाव लक्षणम, अर्थात जिससे भाव के बाद भाव लक्षणम प्रकट हो, अर्थात दो भाव प्रकट हो, अर्थात दो क्रिया हो। ये नहीं तो ये समझ लो, अर्थात एक क्रिया के बाद जब दूसरी क्रिया होती है तो वहां पूर्व क्रिया और कर्ता में सप्तमी होगी। पूर्व क्रिया और कर्ता में सप्तमी होगी। अभी एक चीज याद आ गई छात्रों, दो क्रिया याद करो कौन से कारक में होती थी, कर्म कारक में होती थी। दो क्रिया क्या होती थी, कर्म कारक में होती थी, लेकिन वहां धातु निश्चित थी, अर्थात वहां क्रिया धातु निश्चित दे रखी थी, 16 धातु। अब उनके अलावा जो धातु आएगी उनमें यदि दो क्रम आ रहे हैं तो वहां क्या होगा, पहले क्रम में जो पहली क्रिया होगी, जो पहली क्रिया होगी उसमें क्या होगा, सप्तमी होगी। या फिर तुम ज्यादा ही कंफ्यूज हो रहे हो तो इनको छोड़ो और ये याद रखो तुम तो, कि यस्य च भावेन भाव लक्षणम, जब दो भाव प्रकट होता है, दो क्रियाएं प्रकट हो तो समझो उनमें क्या होगा, अर्थात एक क्रिया के बाद जब दूसरी क्रिया होती है तो पूर्व क्रिया में, पहली क्रिया में और कर्ता में का, वाक्य का जो कर्ता होगा ना उसमें सप्तमी हो जाएगी। देखो कैसे, कितनी क्रिया हो, दो क्रिया हो तो पहली क्रिया में सप्तमी लगाएंगे और उसके कर्ता में भी सप्तमी लगाएंगे, बस ये करना। देखो, सूर्य उदित कृषका क्षेत्रम गच्छन्ति, दो क्रिया हो रही है, एक तो सूर्य के उदय होने का काम हो रहा है और एक कृषकों का खेत में जाने का काम हो रहा है। तो दो क्रिया हो गई, तो पहली क्रिया और कर्ता में लगा दो। सूर्य उदित यानी सूर्य के उदय होने पर, सूर्य के उदय होने पर कृषका यानी कृषक लोग क्षेत्रम गच्छन्ति खेत में जाते हैं। कहाँ जाते हैं, खेत में जाते हैं। तो सूर्य उदित है मतलब ये सूर्य में सप्तमी लगा दी क्योंकि कर्ता सूर्य ही है, और उदित क्रिया है पहली, तो कर्ता और क्रिया दोनों में क्या लगा दी, सप्तमी लगा दी। देखो यहाँ, राम में वनम गते, राम के वन में जाने पर तो राम में सप्तमी और गते दो क्रिया होगी, तो गत और एक अत्यज्यत यानी त्यागना, गत और त्यागना। तो देखो वाक्य पढ़ो, राम में वनम गते दशरथ प्राणान अत्यज्यत, राम के वन में जाने पर दशरथ प्राणों को त्याग देते हैं। क्या कर देते हैं, त्याग देते हैं। तो दो क्रिया हुई, तो पहली क्रिया में और पहले कर्ता में क्या लगा दो, सप्तमी लगा दो। गोसु दुहेमानासु गोपाल गच्छति, तो दुहेमानासु एक तो एक क्रिया होगी, एक गच्छति क्रिया होगी, तो दोनों क्रियाओं में से पहली क्रिया में और कर्ता में क्या लगा दी, सप्तमी लगा दी। तो गोसु यानी गायों को, दुहेमानासु यानी दुहने पर, गोपाल ग्वाले, गच्छति यानी जाते हैं। तो दो क्रिया जब हो तो पहली क्रिया में और उसके कर्ता में क्या लगा दो, सप्तमी लगा दो, ये याद रखो तुम दो। तो देखो, सूर्य उदित कृषक क्षेत्रम गच्छन्ति, सूर्य उदय के होने पर कृषक खेत में जाते हैं। राम में वनम गतः, राम
कि वन में जाने पर दशरथ प्राणान अत्यजत, दशरथ प्राणों को त्यागते हैं। गोसु दुहे मानसु, गायों को दोहने पर गोपाल गच्छति, गोपाल जाते हैं, गायों को दोहने पर गोपाल जाते हैं। पांचवा इसका सूत्र साधु और असाधु। जब साधु और असाधु का योग हो गई, किसी वाक्य में साधु और असाधु वाक्य आ रहे हैं, तो वहां सप्तमी लगानी है। क्या लगानी है? सप्तमी लगानी। किससे पहले? साधु और असाधु वाले वर्ड से पहले। तो देखो साधु असाधु योग है सप्तमी से, अर्थात साधु असाधु शब्दों के, साधु या असाधु शब्दों के योग में सप्तमी होती है। साधु का अर्थ अच्छा, असाधु का अर्थ बुरा। देखो राम सुग्रीवे साधु आसित, राम सुग्री के लिए का अर्थ आ रहा है या सुग्री के प्रति, तो राम सुग्री के प्रति साधु आसित यानी थे, कि राम सुग्री के प्रति क्या थे? सही थे, अच्छे थे, कि राम सुग्री के प्रति अच्छे थे। अगला है स सज्जनेषु साधु अस्ति, वह सज्जनों के लिए सही है या अच्छा है, कि स सज्जनेषु साधु अस्ति, वह सज्जनों के लिए साधु है। कृष्ण दुर्जनेषु असाधु आसित, कृष्ण दुर्जनों के लिए असाधु थे, मतलब बुरे थे। निमित्तकारम योगे सप्तमी स्यात्, निमित्तात् कर्म योगे सप्तमी स्यात्। इसकी परिभाषा देखो, अर्थात जिस निमित्त, निमित्त का मतलब उद्देश्य, निमित्त यानी उद्देश्य या प्रयोजन, अर्थात जिस निमित्त या प्रयोजन से क्रिया की जाए उस प्रयोजन में सप्तमी होती है। क्या होती है? उस प्रयोजन में सप्तमी होती है। प्रयोजन मतलब किस उद्देश्य से काम कर रहा है। तो वाक्य पढ़ो, स धने बालकम अपहरति, स धने बालकम अपहरति, अपहरति यानी हरण करता है, बालकम यानी बालक का, किस लिए, किस प्रयोजन के लिए हरण कर रहा है? धन के लिए। किसके लिए? धन के लिए। तो ये निमित्त हो गया। क्या हो गया? ये धन निमित्त हो गया, कि वह धन के लिए बालक का अपहृति यानी बालक का अपहरण करता है। इसलिए करता है? धन के लिए। तो धन में सप्तमी लगा दी। दूसरा वाक्य देखो, व्याधे दंतयो यानी दांतों के लिए, कुंजरम अंति हाथी को मारता है। व्याध यानी शिकारी, शिकारी दांतों के लिए हाथी को मारता। कुंजरम यानी हाथी। तो वापस सुन लो शुरू से, सह धने बालकम अपहरति, वह धन के लिए बालक को हरता है। व्याध दंतयो कुंजरम हंति, शिकारी दांतों के लिए हाथी को मारता है। तीसरा वाक्य इसमें, चौथा वाक्य मानना, स केशेषु चरमरी मृगम हंति, स केशेषु यानी वह बालों के लिए, केशेषु यानी बालों के लिए, कि वह बालों के लिए चरमरी या मृगम, चरमरी में मृगम, दोनों का अर्थ एक ही होता है हिरण, कि वह बालों के लिए हिरण मारता है, हिरण को मारता है। चौथा वाक्य, व्याध चरमणि द्युत्पिनम अंति, द्युत्पिनम, द्युत्पिनम, तो वह चरमणि यानी चरम के लिए, त्वचा के लिए, कि वह व्याध यानी शिकारी त्वचा के लिए द्युत्पनम हंति, द्युत्पनम हंति मतलब शेर को मारता है, कि शिकारी त्वचा के लिए किसको मारता है? शेर को। त्वची, त्वची निम्बम तक्षति, त्वची यानी त्वचा के लिए, छाल के लिए, निम्बम यानी नीम को, तक्षति यानी छीलता है, कि त्वचा के लिए या छाल के लिए नीम को छीलता है, छीलना होता है ना वो। अगला सूत्र पढ़ते हैं छात्रों, अगला सूत्र पढ़ते हैं। निम्न शब्दों के योग में, निम्न शब्दों के योग में सप्तमी विभक्ति होती है। अब जब ये शब्द आ जाए का सा, आपने तत्पुरुष समास में पढ़े होंगे इन शब्दों को, तत्पुरुष समास की सप्तमी विभक्ति को थोड़ा ध्यान से पढ़ना। तत्पुरुष समास की विभक्तियों को भी एक बार पास में आप बढ़िया तरीके से पढ़ना। यदि नहीं है तो जो मैंने वीडियो डाल रखा है उसको पढ़ना, उससे भी हमें कारकों का थोड़ा ज्ञान होगा। तो निम्न शब्दों के योग में सप्तमी होती है, जैसे व्यापृत्य संलग्न, दोनों का एक ही होता है, व्यापृत्य संलग्न यानी लगा हुआ। तत्पर में भी लगे हुए, कोई कार्य में तत्पर है अर्थात कार्य करने में लगा हुआ है। कुशल निपुण, इनका योग्य सम का एक ही योग्य होता है। दक्ष, कुशल, निपुण, दक्ष, प्रवीण। निपुण है कार्य करने में, निपुण है कार्य करने में, कुशल है। दक्ष यानी योग्य, प्रवीण यानी भी प्रवीण है कार्य करने में, योग्य।
चतुर के अर्थ में आपने पता है, चतुर के अर्थ में दोनों विभक्ति हो जाती है, षष्ठी और सप्तमी। समझ गए। श्रद्धा के योग में श्रद्धा यानी सम्मान देना किसी को, विश्वास रखना, विश्वास जानते हैं शब्दों का अर्थ तो आप। अब इनमें कौन सी विभक्ति होती है, सप्तमी होती है। देखो, स धेने व्याप्रत्य संलग्न अस्ति, वह धेन में संलग्न है, लगा हुआ है। करमवीर जी समाज सेवायाम तत्पर अस्ति, श्रीमान करमवीर जी समाज सेवा में तत्पर है, तत्पर मतलब लगे हुए हैं। अगला, तुम दावने कुशल अस्ति, अस्सी, क्योंकि तुम आ रहा है करता तो क्रिया भी मध्यम पुरुष के एक वचन आएगी, तो तुम दौड़ने में कुशल हो। श्रीमान रामोतार आंग्ल भाषायाम, क्या है ये, आंग्ल भाषायाम यानी अंग्रेजी पढ़ा, अंग्रेजी भाषा में निपुण अस्ति, निपुण है। कि श्रीमान रामोतार जी अंग्रेजी भाषा में निपुण है। स संस्कृत पढ़ने दक्ष अस्ति, वह संस्कृत पढ़ने में दक्ष है। छठा वाक्य, शूजी राम जी गणितम पाठने, गणित पढ़ाने में प्रवीण अस्ति, प्रवीण है। सुलेखा वादने चतुर अस्ति, सुलेखा जी वादने यानी बोलने में चतुर है, क्या है, चतुर है। बालकस्य पितृ श्रद्धा अस्ति, बालक का पितृ यानी माता पिता दोनों, वह याद रखना, ये पितृ वर्ड का अर्थ होता है माता और पिता दोनों, कि बालक की माता और पिता में श्रद्धा है, श्रद्धा यानी सम्मान है उनके प्रति। तस्य स्वपुत्रे विश्वास अस्ति, उसका अपने पुत्र में विश्वास है, क्या है उसका, यहाँ ईश्वरे भी आ जाता, तस्य ईश्वरे विश्वास अस्ति, उसका ईश्वर में विश्वास है, सप्तमी लगा दो बस, क्या दिक्कत है। अब ध्यान देने वाली बात है, इति सिद्धम पूरे हो जाते हैं आपके कारक। अब छात्रों, आपके बहुत से बच्चों को तो ये भी पता नहीं कि कारकों को पूछा कैसे जाएगा, इसलिए थोड़ा ध्यान देने योग्य बात है, सुनिए। छात्रों, कारकों को दोनों प्रकार से पूछा जाता है। एक तो अशुद्धि संशोधन में तो शुद्ध करवाएगा वाक्य को, उसने जैसे यहाँ दे दिया अध्ययन व्याप्र संलग्न दे दिया, तो संलग्न वर्ड देखते तुम्हें सप्तमी लगानी थी यहाँ। अब वो ऐसे देगा, देखो समझ लो इसको, वो ऐसे भी दे सकता है इस वाक्य को, या तो रिक्त स्थान करके दे सकता है, और यहाँ लिख सकता है अध्ययनम या अध्ययनानि, या कुछ भी विभक्ति लगा देगा अदर। तो आपको या एक में तो सही लगा देगा और एक में गलत लगा देता है, देखो अध्ययने। अब दोनों में चॉइस करके आप लिखो कौन सी सही है। तो संलग्न वर्ड को देखकर आपको सप्तमी वाले यहाँ लिखनी है। एक तो ऐसे देता है इसको, और एक अशुद्धि में कैसे देगा, देखो इसमें यहाँ देखो उसने ऐसे लगा दिया अध्ययनम, और कहेगा शुद्ध करो वाक्य को, तो आपको भी संलग्न वगैरह ये जो शब्द है इनको देख करके तुरंत याद आ जाना चाहिए, सर ने वहाँ सप्तमी बताई थी, हमें सप्तमी लगानी है। तो पेपर नोट, आपकी जो नोटबुक है उसमें जब आप लिखोगे, या कॉपी होगी आपके, उसमें जब लिखोगे आप तो उसको शुद्ध करके लिख देना, इसको हटा कर अध्ययन कर देना, शुद्ध कर देना। इस प्रकार दोनों तरीके से पूछे जाते हैं। तो 3 नंबर तो अशुद्धि संशोधन के, उनमें से 2 नंबर तो कारकों के आते हैं, 1 नंबर ऐसे क्रिया कर्ता और आदि को शुद्ध करवाता है। 2 नंबर के तो कर्ताओं से रिलेटिव आते हैं अशुद्धि संशोधन में, 3 नंबर के आते हैं पूरे, लेकिन 2 नंबर तो कारकों से देगा, और 3 नंबर स्वयं कारक पूछता है। कैसे, या तो ब्रैकेट में से देता है रिक्त स्थान दे करके, तो यहाँ आपके आज कारक पूरे होते हैं। कल इनका टेस्ट लेंगे। सभी छात्र इनको सब्सक्राइब करें। अब की बार जो वीडियो डालेंगे इनको थोड़ा क्लियर डालेंगे छात्रों, इतने दिन से सुविधा नहीं थी।